ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 152। नैष दोषो यतोऽनेकविधं प्रारब्धमीक्षते नैष दोषो यतोऽनेकविधं प्रारब्धमीक्षते। इच्छानिच्छा परेच्छा च इच्छानिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्मृतं प्रारब्धं त्रिविधं स्मृतम्। अपथ्यसे विनश्चोराः अपथ्यसे विनश्चोराः राजदाररता अपि जानन्त एव स्वानर्थम् इच्छन्त्यारब्धकर्मतः। भारती तीर्थ मुनि दर्शाते हैं 3 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं। नैष दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। आप समझो, प्रारब्ध कर्म के कारण उनके मन में भोग की इच्छा क्यों होती है? तो बोले इच्छा होना कोई दोष नहीं है। क्यों? अनेक विधम प्रारब्धम इक्षते, क्योंकि प्रारब्ध अनेक प्रकार के होते हैं। इच्छा अनिच्छा परेच्छा त्रिविधम स्मृतम, 3 प्रकार के प्रारब्ध है। तो पहला जो इच्छा प्रारब्ध है ना, तो ये 53वें श्लोक में
इच्छा प्रारब्ध क्या है वो दर्शाते हैं। अपथ्य सेविनः चोराः राजदार रताः अपि। अब देखो बहुत सुंदर है कि अपथ्य से, अपथ्य मानी कि जो अधर्म का सेवन करते हैं, अधर्म युक्त है, जो योग्य नहीं है, जो अयोग्य का सेवन करने वाले हैं। तो अयोग्य का सेवन करने वाले जो होते हैं, अपथ्य सेविनः कौन? चोराः, चोर है। आप देखो किसी भी अपथ्य माने कि जो हमारे लिए योग्य नहीं है, अपथ्य माने कि जो वस्तु हमारे लिए योग्य नहीं है। योग्य नहीं माने क्या है? हम जानते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए योग्य नहीं है, फिर भी हम उसका सेवन करते हैं। अपथ्य सेविनः, ये मेरे शरीर को नुकसान करेगा, ये रोग कराने वाले हैं, अब फिर भी हम करते हैं। जो रोग करा सकता है, हमारे बीपी बढ़ा सकता है, हमारा डायबिटीज बढ़ा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। आप देखो जानते हैं, जानन, दूसरे पंक्ति में क्या? जानन्तः, वो जान रहे हैं कि ये इस प्रकार का भोजन, इस प्रकार का अन्न ग्रहण करना हमारे लिए योग्य नहीं है, फिर भी उनका सेवन लोग करते हैं। तो कहते हैं कि अपथ्य का सेवन करने वाले जो लोग हैं, चोराः, चोर जो है, चोर जानता है कि मैं चोरी करता हूं। आप सब ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है कि मैं चोरी नहीं करता हूं, उनको पता है, वो जानता है कि मैं चोरी कर रहा हूं। चोराः, उतना ही नहीं, राजदार रताः, राजदार, राजा के महल में जो स्त्रियां होती हैं, वो स्त्री के साथ वो रमण कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। अब देखो जानन, जानते हैं कि ये राजा के महल के, राजा के परिसर में है ये। अब देखो, और अगर किसी को ये बात जान गए कोई, तो मेरे लिए तो नुकसान कारक ही है। तो राजा की जो रानी होती है, राजा की जो बहन होती है, जो भी कोई स्त्रियां हैं, उनके साथ अगर किसी ने संबंध कर दिया, जानता है कि ये गलत है, अयोग्य है। तो इस प्रकार से तीन दृष्टांत देते हैं। अब ये तीनों जो है, आप समझो, जानन्त इव स्वानर्थम, स्वानर्थम, अपने के लिए अनर्थ, अपने नुकसान के कारक ही है ये, अनर्थ कारक है। रोग उत्पन्न कर सकते हैं, बंधन में डाल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप देखो, तो बोले कि ये जानते हुए भी अन्य के घर के जो स्त्रियां हैं, गुप्त रूप से उनको मिलते हैं, और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार के जो है उनका परिणाम जो होता है वो स्वयं अयोग्य भी है, और उनका जो परिणाम है वो दुखद ही होने वाला है। और इसलिए कहते हैं होने पर भी क्या होता है? अनर्थम इच्छन्ति आरब्ध कर्मतः, वो जानते हैं, तो मंद प्रारब्ध के कारण वो जानते हुए भी इस प्रकार के कर्म करते हैं, अयोग्य कर्म करते हैं लोग। तो सामान्य जन तो इस प्रकार से करते हैं क्योंकि उनका प्रारब्ध ऐसा है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से प्रारब्ध कर्म के कारण उसे ये भोग वो करते हैं वो लोग। आगे उनका उत्तर भी देंगे, आप समझ। तो बोले इस प्रकार से हमारे प्रारब्ध में, मंद प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है, उनको कोई निवृत्त नहीं कर सकता है। हमारी इच्छा प्रारब्ध माने कि हम स्वयं इच्छा करते हैं, वो हमारा प्रारब्ध है। आप समझो, इच्छा भी प्रारब्ध है। तो वो इच्छा हमने जो हो रही है, वो इच्छा प्रारब्ध के कारण हो रही है, और उनका परिणाम जो वो तो दुख ही है, भले प्रारब्ध से है। लेकिन इनका अर्थ ये नहीं होगा कि वो जो व्यक्ति कर रही है वो निर्दोष बनेगी, निर्दोष नहीं है, क्योंकि उनमें कर्मणि एव तवधिकार है। भगवान ने तो स्वतंत्र दे रखी है, स्वतंत्रता है ही हमारे पास, कर्तुम शक्य अकर्तुम शक्य।
करना भी संभव है, नहीं करना भी संभव है। हम अपने आप को ये करते हुए रोक सकते हैं। आप देखो, इसलिए मैंने कहा कि जो चोर है वो जानता है कि मैं चोरी कर रहा हूं। जो राजा के महल में जो स्त्रियां हैं उनके साथ संबंध रख रहा है, गुप्त प्रकार से उनको मिलता है, तो वो भी जानता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो जो उनका परिणाम आएगा वो दुखद ही है। फिर भी वो कर रहे हैं। आप देखो, और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से वो जानते हुए भी वो वहां से अपने आप को वहां से दूर नहीं कर सकते हैं। और इसलिए आगे कहते हैं कि इस प्रकार से इच्छा प्रारब्ध से जो प्रवृत्त हुआ है, जो मंद प्रारब्ध कर्म, और आगे कहते हैं, आगे के श्लोक में कहेंगे, ये मंद प्रारब्ध के होते हैं। उसी प्रकार से तीव्र मंद प्रारब्ध भी जो है, जिसके कारण भी हो सकता है। और इसलिए कहते हैं आगे, न चात्रैद्वारयितुं न चात्रैतद्धारयितुं ईश्वरेणापि शक्यते यत ईश्वर एवाह गीतायाम् अर्जुनं प्रति। देखो मैं बार बार ये बात करती हूँ, न चेतत अत्र एतत धारयितुम ईश्वरेणापि न शक्यते। ईश्वर भी हमारे प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। आप सब भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, भगवान ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हमारे प्रारब्ध में भी होना चाहिए। अगर हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो भगवान कुछ नहीं कर सकते। अब सब मैं एक ही दृष्टांत देती हूँ। भगवान सुवर्ण द्वारिका के राजा थे और पांडवों को 12 वर्षों का वनवास मिला। आप देखो भगवान क्या कर सकते, कुछ नहीं करे। ये उनका प्रारब्ध था, पांडवों का प्रारब्ध था 12 वर्ष तक वन में रहना है, 1 वर्ष अज्ञातवास करना है। और इसलिए कहते हैं कि ईश्वर भी ये हमारा जो तीव्र मंद प्रारब्ध जो होता है, वो कभी भी भगवान भी कभी निवारण नहीं कर सकते उनका। तो बोले क्यों? यतः इसके इस कारण ही ईश्वर एव आह, ईश्वर स्वयं कहते हैं गीतायाम अर्जुनम प्रति, गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ये जो हो रहा है। अब भगवान ने सोचा, युधिष्ठिर ने सोचा कि ये युद्ध नहीं करना है, और भगवान को भेज दिया। भगवान वहां गए भी कुछ नहीं कर सके। आप देखो दुर्योधन को कितना मनाया, कितनी बात की, धर्म से बहुत सारी बात, दुर्योधन मानने को तैयार नहीं। जो प्रारब्ध था, महाभारत का युद्ध होना वो प्रारब्ध था। अब देखो कौन रोक सकता है? ईश्वर भी नहीं रोक सकते। अब देखो ये कोरोना चल रहा है, 1.5 साल हो गए। समष्टि प्रारब्ध उसको कहते हैं। महाभारत में जो हुआ वो समष्टि प्रारब्ध है। समष्टि प्रारब्ध को भगवान भी रोक नहीं सकते। आप समझ, इतना ही नहीं, जो व्यक्तिगत है वो भी भगवान नहीं रोक सकते। क्यों? तो आगे के श्लोक में भगवान जो कहते हैं, गीता का जो श्लोक है वो श्लोक का अवतरण करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः, सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप ही कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी, जानते हुए भी। अब ज्ञानी जन भी जो है अपने प्रारब्ध के अनुरूप ही कर्म करेंगे, अपने प्रारब्ध के अनुरूप ही उनके मन में इच्छा जागृत होगी।
प्रकृतिम यान्ति भूतानि, सर्वजन जो है भूतानि, सर्वजन जो है प्रकृतिम यान्ति, अपने प्रकृति को समर्पित है। आप देखो, कोई अपने प्रकृति से विरुद्ध नहीं जा सकता है, आप समझना। सब अपने प्रकृति के अनुरूप ही कर्म करते हैं। तो मंद प्रारब्ध के कारण जो अपथ्यादि का है, उसी प्रकार से अगर तीव्र प्रारब्ध हुआ है तो तीव्र प्रारब्ध के कारण वो स्वभाव भी उनका उसी प्रकार का बनेगा, आप समझो। और स्वभाव से विरुद्ध वो कुछ नहीं कर सकते। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, जो प्रकृति को समर्पित हो गए हैं, निग्रह किं करिष्यति, उनका निग्रह कैसे करेंगे वो, आप समझो। देखो, इसीलिए स्वामी जी हमेशा हमें कहते थे कि शास्त्र उपदेश करना एक बात है, लेकिन सामने वाली व्यक्ति का विशेष प्रकार का अगर स्वभाव है तो वो स्वभाव तो जब तक व्यक्ति नहीं समझती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अध्यात्म का आरंभ तभी होता है जब व्यक्ति अपने में परिवर्तन लाने का सोचते हैं। अगर व्यक्ति समझती है नहीं मैं जो कर रहा हूं वो ठीक ही कर रहा हूं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर उनका प्रारब्ध इतना तीव्र है तो गुरु भी कितना कहे, वो भी कितनी इच्छा करे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। आप समझ, निग्रह किम करिष्यति, आप उनका निग्रह कैसे करेंगे, आप उसको निवारण उनका कैसे करेंगे। आप देखो, सब अपने अपने प्रकृति से ही चलते हैं, अपने अपने प्रकृति का ही अनुसरण कर। प्रकृति में यान्ति माने कि सब प्रकृति को ही समर्पित है, प्रकृति के अनुसार ही करते हैं। अब देखो, इसलिए अध्यात्म सर्व की बात नहीं है। आजकल जो ये चल रहा है ना, ये अध्यात्म नाम पर, अपने आप को बदलना वो अध्यात्म है, जगत को बदलना अध्यात्म नहीं है। आप समझो, लोग समझते हम लोगों को ये करेंगे, लोगों को वो कर, ये अन्य में परिवर्तन लाना वो अध्यात्म नहीं है। आप समझो, अध्यात्म तो अपने आप को आप बदल सकते हो कि नहीं। स्वामी जी इसलिए कहते थे, जब तक आप स्वयं द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ डजंट डिसाइड टू चेंज, उनका परिवर्तन का निर्णय नहीं है, निश्चय नहीं है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, इसलिए अर्जुन को भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक ही है, धर्म के अनुरूप से उन्नत है, दृष्ट फल के दृष्टि। पहला अध्याय जो है वो अर्जुन दलील कर रहा है, तर्क कर रहा है, और उनके एक एक तर्क में धर्म है, वो धर्म विरुद्ध तर्क नहीं है उनका। आप समझो, तो उसने तो सोच लिया था कि मेरी सोच ठीक है, और इसलिए भगवान के सामने वो कह रहा है कि भगवान ये युद्ध क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप देखो, नहीं योत्स्यति, भगवान नहीं युद्ध करूंगा। आप देखो, उक्त्वा तुष्टिम, चुप हो गया, रथ पर बैठ पड़ा। अब देखो, अब समझो। और जब भगवान ने कहा उठो, क्षुद्रम हृदय दुर्बलम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ भारत, ये हृदय की दुर्बलता का त्याग करके उठो आप, तब भी भगवान के सामने वो दलील कर रहा है, तर्क कर रहा है। लेकिन भगवान की दृष्टि ऐसी थी, देखो ये माता पिता भी जो है ना, कई बार ऐसी दृष्टि से बालक को देखते हैं कि वो समझ जाता है कि मम्मी क्या कहना चाहती है, पापा क्या कहना चाहते हैं, वो समझ जाते हैं। उसी प्रकार से 2 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा आप उठो और युद्ध करो, वो मानने को नहीं तैयार। लेकिन भगवान की ओर जब दृष्टि की तब भगवान को देख के उसके मन में समझ आ गए कि भगवान मुझे उठने को कह रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ विशेष कारण है। मेरी दृष्टि से युद्ध करना योग्य नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तू युद्ध कर। तो अर्जुन श्रद्धालु था, अब वो भगवान का विरोध किया सही, फिर जब भगवान ने कहा तो उनके मन में समझ आ गई। तो
तो उसने अपने सोच पर ही प्रश्न उठाए। अध्यात्म तभी आरंभ होता है जब आप अपनी सोच पर प्रश्न उठाते। जो लोग मानते हैं नहीं मैं कभी गलत नहीं करती, मैं गलत करता नहीं, कल कहा ना, मैं परसों भी कहा, अपने मन पर विश्वास मत करो, क्योंकि आपका मन आपको कहीं भी ले जा सकता है। स्वभावस्तु प्रवृत्ति, देखो 5वें अध्याय में भी कहते हैं सदृशम चेष्टते, अपने प्रकृति के अनुरूप ही प्रयत्न वो करेंगे, कर्म करेंगे। और प्रकृति पर अगर विजय प्राप्त करना है तो शास्त्र की आज्ञा में रहो, गुरु की आज्ञा में रहो, ईश्वर की आज्ञा में रहो। अब और इसीलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं कि सब स्वभाव के अनुरूप ही करते हैं, सब अपने अपने प्रकृति में ही समर्पित है। अर्जुन भी वही था, लेकिन भगवान की दृष्टि को देख के उनके मन में समझ आ गई, और इसलिए अब वो कह रहा है नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्य यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम। भगवान आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन मेरे हृदय में जो शोक पड़ा हुआ है, जो मेरी इंद्रियों को शोषित कर रहा है, मेरे मन को भी व्यथित कर रहा है, आकुल व्याकुल कर रहा है, जो मेरे मन को आकुल व्याकुल करने वाला शोक जो है, मेरे शरीर में भी देखो त्यक्ष परिदक्ष्यते, मेरी त्वचा में जलन हो रही है, दहन हो रहा है। लेकिन भगवान उनसे निवृत्ति जो है इस जगत में मैं नहीं देख रहा हूं। सुराणाम अपिचाधिपत्यम, अगर सूर माने देवता, देवलोक का भी आधिपत्य मुझे प्राप्त हो जाए भगवान, यहां पर भी निशत्रु पृथ्वी मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन मेरे शोक की निवृत्ति नहीं है। आप देखो, हम सोच रहे हैं कि इतना हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, इतना हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। काल क्रीडति गच्छति आयु, काल अपना खेल कर रहा है, हमारा आयुष्य जो है कम हो रहा है। फिर भी कोई क्या आशा न मुंचति, हमारी आशा है, ये जगत के प्रति आशा है, हमारे स्वभाव के प्रति हमारी आशा है सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा, आप समझो, ये जगत जैसा वैसा ही रहने वाला है। जगत में परिवर्तन लाके, उपाधि में परिवर्तन लाके जो प्रसन्न होना चाहता है वो संसार ही है, आप समझो। अन्य में परिवर्तन लाना वो संसार है, अपने आप में परिवर्तन लाना वो अध्यात्म है। अर्जुन को भी समझ में आ गया और इसलिए बिल्कुल कबूल करता है। वो देखो, धर्म सम्मूढ़ चेता, चित्त बुद्धि, पहले अपनी बुद्धि पर उनको बहुत विश्वास था। आप कह रहे हैं कि धर्म सम्मूढ़ चेता, जब तक आप अपनी सोच पर प्रश्न नहीं उठाते हैं, अपने प्रकृति पर प्रश्न नहीं उठाते हैं, तब तक अध्यात्म का आरंभ नहीं। आप कितना वेदांत भी पढ़ो, भागवत सुनो, कुछ भी करो। देखो, इसलिए कई बार हम देखते हैं लोग वर्षों तक ये करते रहते हैं, फिर वैसे के वैसे ही रहते हैं। उनके स्वभाव में, उनकी प्रकृति में, उनके बर्तन में, उनकी वाणी में कोई परिवर्तन नहीं, वही का वही। क्रोध करना, भगवान स्वयं कह रहे नरकस्य इदं द्वारम त्रयमेव तदा, ये 3 नरक के द्वार है, कामम क्रोधम लोभं च। फिर भी क्रोध करते रहते, इच्छा करते रहते हम लोग। क्यों? सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः, अपनी अपनी स्वस्याः प्रकृति, अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप ही हम लोग ये कर्म करते हैं, आप समझो। और इसीलिए
भगवान भी कहते हैं कि अपने प्रकृति का निग्रह कौन कर सकता है। तो ज्ञानी भी जो है उनके भी प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वो प्रारब्ध के अनुरूप उनके मन में भी भोग की इच्छा जागृत होगी। तो उसमें कोई दोष नहीं है, आप समझो। इसलिए भगवान कहते हैं जिस प्रकार से नदी का जल जो है, नदी का जल समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार से जो ज्ञानी जन है उनके मन में भी अनेक प्रकार की कामना वो प्रवेश कर रही है। आप देखो, समुद्र माप प्रविशंति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशंति सर्वे। अब देखो, सर्व प्रकार की कामना उनके मन में प्रवेश हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। अब और वो भोग की इच्छा के अनुरूप वो भोग करेंगे, लेकिन अधर्म युक्त नहीं करेंगे, आप समझ में। और इसीलिए जब तीव्र कर्म जो हमारे होते हैं, तीव्र प्रारब्ध कर्म के कारण अगर कोई भोग इच्छा भी हो जाती है तो उनकी निवृत्ति कौन करेगा? आप देखो, कोई नहीं कर सकता। ईश्वरेण अपि न शक्यते। आप देखो, ईश्वर के द्वारा भी ये संभव नहीं है, और भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो बोले कि उनके लिए एक और प्राचीन श्लोक है, उस श्लोक का अवतरण करते हैं कि तीव्र प्रारब्ध कर्म अगर है तो वो होके ही रहता है। तो आगे का श्लोक कहते हैं, अवश्यं भावी भावाना प्रतीकारो भवेद्यदि तदा दुःखैर्न लिप्येरन् अलम राम युधिष्ठिराः। नल राम युधिष्ठिराः। नल राजा, राजा राम और युधिष्ठिर, तीन दृष्टांत देते हैं। अवश्यम भावी, जो होने वाला ही है उनको कोई रोक नहीं सकता है। अवश्यम भावी भावानाम, जो अवश्य होने वाला है उनका होना कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए कहते हैं प्रतिकार भवेद, यदि आप उनका प्रतिकार करेंगे, उनका मानसिक रूप से विरोध करेंगे। प्रतिकार माने कि आप मन से उनका अस्वीकार करते हैं, उनका विरोध करते हैं। प्रतिकार माने यहाँ भौतिक प्रतिकार नहीं है, मन से हम उनका विरोध करते हैं। अगर उनका प्रतिकार हुआ तो क्या होगा? तदा दुख ही, अब देखो, न लिप्यते। यदि प्रतिकार हो सकता था, अगर विरोध हो सकता था, उसमें परिवर्तन लाना संभव था, तो ये तीन लोगों को दुख से लेपायमान होना नहीं होता। नल राजा को भी जंगल में जाना पड़ा, राजा हरिश्चंद्र को भी जंगल में जाना पड़ा, आप स्मशान में रहना पड़ा। राजा राम को भी 14 वर्षों तक तपस्वी जीवन जीना था। युधिष्ठिर को 12 वर्ष तक वनवास मिला। आप देखो, तीनों राजा थे, युधिष्ठिर भी राजा थे, राम भी राजा थे, नल भी राजा थे। तो अगर उनका प्रतिकार संभव था, तीव्र प्रारब्ध का अगर प्रतिकार अगर संभव होता, तो ये तीन जो है वो दुख से, माने कि इस प्रकार की प्रतिकूलता से, उनके जीवन में उनको इतनी प्रतिकूलता आती ही नहीं है, वो दुख से लेपायमान होते ही नहीं। लेकिन हुआ ना, पांडवों का प्रारब्ध भगवान नहीं बदल सकते थे, राम भगवान स्वयं अपना प्रारब्ध नहीं बदल सकते थे, नल राजा को भी ये सब होना। देखो, ये बहुत सारे ऐसे जो कथा होती है, जो होना था वो होके, जो होना है वो होके ही रहता है। अवश्यम भावी, उनका प्रतिकार करना, उनका विरोध करना, उनको बदलना हमारे हाथ में नहीं है। अगर होता, यदि भवेत, आप देखो, तो ये लोग दुखी नहीं होते। लेकिन हम देखते हैं उनको अनेक प्रकार की प्रतिकूलता से पसार होना पड़ा। और इसलिए कहते हैं कि हमारी कथा भी हमें कहती है
कि जो तीव्र प्रारब्ध होता है उनको कोई बदल नहीं सकता है, भले उनकी कितनी भी इच्छा होती है फिर भी उनको वो प्रतिकूलता में रहना ही पड़ता है। देखो एक बात समझो, प्रतिकूलता में ही हमारे मन को शांत, अनुकूलता में तो सब शांत ही रहेंगे, अनुकूलता होगी तो तब प्रसन्न ही रहने वाले हैं। अनुकूलता में कोई दुखी होने वाला नहीं है। लेकिन प्रतिकूलता में भगवान राम किस प्रकार जंगल में रहते थे, युधिष्ठिर के 12 वर्ष कैसे जंगल में रहते थे, वो हमें जानना है, क्योंकि वो जान के ही हम समझ सकते हैं कि प्रतिकूलता में हम कैसे रहें। अब सुन, और इसलिए कहते हैं कि अगर ये संभव होता तो ये 3 लोगों को ये इतनी प्रतिकूलता से, इतना प्रतिकूल सामना करना ही नहीं पड़ता, उनको करना पड़ता क्योंकि वो तीव्र प्रारब्ध है। तो अब वो एक और प्रश्न पूछते, एक देशी कहते हैं उसको, वो सुन रहा है हमारी, उनको हमारे बात से कोई ये नहीं, लेकिन जो सुन रहा है उसके प्रति उनके मन में एक शंका उत्पन्न होती है, तो वो अपनी शंका प्रकट करता है। तो आगे हमने कहा ना, ईश्वरेण अपि न शक्यते निवारयितुम, ईश्वर भी उनका निवारण नहीं कर सकते हैं। तो वो ये प्रश्न उठा रहा है, अगर ईश्वर नहीं कर सकते तो वो ईश्वर किस काम का, वो ईश्वर कहाँ कैसे कहलाएंगे? ईश्वर तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप कह रहे हो कि प्रारब्ध कर्म का ईश्वर निवारण नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपका ईश्वर कैसा है? और इसीलिए आगे के श्लोक में प्रश्न पूछता है, न चेश्वरत्वम् ईशस्य न चेश्वरत्वम् ईशस्य हीयते तावता यतः अवश्यं भाविताप्येषाम् ईश्वरेणैव निर्मिता। कहते हैं न च ईश्वरत्व ईशस्य, तो फिर ये ईश्वर की ईश्वरता ही क्या है? हीयते तावता, अब देखो, यतः अवश्यं भाविता अपि येषाम् ईश्वरेणैव निर्मिता। तो बोले कि ऐसा नहीं है, ईश्वर की ईश्वरता नहीं है, माने कि ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है, सर्वशक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो प्रारब्ध कर्म का निर्माण भी किसने किया है? ईश्वर ने ही तो किया है। आप देखो, अपि येषाम् ईश्वरेणैव निर्मिता। देखो, इसलिए मैंने कहा ना कि प्रारब्ध कर्म का निर्माण करने वाला जो है वो ईश्वर है। अब ईश्वर ने ये प्रारब्ध कर्म बनाया है, तो अपने जो प्रारब्ध कर्म का वो विरोध नहीं करेंगे। अब देखो, क्योंकि निर्माण भगवान ने ही किया है। आप समझो, इसीलिए अगर ये भगवान ने किया है तो भगवान के द्वारा जो निर्मित है उनके प्रति हमारे मन में प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए। हम लोग है ना, वो 50% भक्त लोग हैं। अनुकूल होता है तब भगवान भगवान करते हैं, प्रतिकूलता आ गई तो छोड़ दिया। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि ईश्वर की ईश्वरता नहीं है ऐसा मत मानना। अवश्यम भावी होने पर भी, जो होने, अवश्यम भावी भाविता मानी जो होने वाला वह होके ही रहता है, फिर भी ईश्वर का ईश्वरता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के द्वारा ही प्रारब्ध निर्मित हुआ है। आप समझो, ईश्वर ने ये प्रारब्ध बनाया है, तो अपने बने हुए प्रारब्ध की निवृत्ति वो नहीं करेंगे। भले वो होने वाला है, भले वो प्रतिकूलता है, भले वो दुख का कारण है, लेकिन भगवान भी स्वयं अपने द्वारा निर्मित जो ये तीव्र प्रारब्ध है उनका निवारण भगवान भी नहीं करते हैं। आप समझ, देखो, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हम लोग ये कथा सुनते हैं ना, कथा में इतना अंग्रेजी में उसको कहते हैं पिंक एंड पर्पल मानी बहुत आनंदित बात करते हैं, वो वैभवशाली बात करते हैं, भगवान के ये, भगवान वो। अरे, एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि से अगर आप भगवान को देखेंगे तो
तो भगवान के जीवन में दुख ही दुख है, आप समझो, कोई आनंद नहीं है। जन्म जेल में हुआ, कृष्ण अवतार जो है जेल में जन्म हुआ, आप देखो ये प्रारब्ध भगवान का। कौन अपने बर्थ सर्टिफिकेट में लिखेगा? जन्म पत्रिका में जो लिखना है, कोई लिखेगा मेरा जन्म जेल में हुआ है? और जन्म होते ही अपने ही पिता उनको मथुरा रख के आ गए, अरे गोकुल रख के आ गए, आप देखो। तो एक राजकुमार है, लेकिन राजकुमार होते हुए भी एक सामान्य गोपाल के परिवार में उनका बाल बचपन था। बाल्य अवस्था कहाँ गई भगवान की? और दूसरे दिन ही पूतना आई, फिर भगवान थोड़ा हलन चलन करने लगे, शकटासुर आया, भगवान बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे, वृत्तासुर आ गया। हमारे जिम्मे तो न तो पूतना आई है, न वृत्तासुर आया है, न शकटासुर आया है, न अघासुर आया, फिर भी हम इतने दुखी है, आप देखो। प्रतिकूलता का सामना तो भगवान को भी करना है, वो भी अनेक प्रकार की प्रतिकूलता से जा रहे हैं। अब सब तो कहते हैं कि ये जो तीव्र प्रारब्ध भगवान के द्वारा ही निर्मित हुआ है, और इसलिए भगवान स्वयं कभी भी प्रारब्ध नहीं बदलते हैं। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ, जो लोग मानते हैं ना कि ये पापा सिद्ध है, ये सिद्ध पुरुष है, बापू सिद्ध पुरुष है, ठीक है, कितना आपका प्रारब्ध वो बदलेंगे मुझे बताओ? आप मुझे बताइए। भले वो सिद्ध है, मान लिया, लेकिन वो आपका कितना प्रारब्ध बदल सकता है? आपको जो प्रारब्ध से भुगतना है वो तो आप भुगते ही रहेंगे। आपके गुरु कितने भी सिद्ध पुरुष होते हैं, लेकिन आपके प्रारब्ध को भगवान नहीं बदल सकता, आप कैसे बदलेंगे? देखिए, ये क्यों इतना लंबा करते हैं? क्योंकि हमारे मन में हमारे प्रारब्ध के प्रति बहुत विरोध होता है। मेरे साथ ये क्यों? अंग्रेजी उसको वाई मी कहते हैं। हम हमारे भारत की भाषा में कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आपके साथ नहीं, सबके साथ ऐसा ही होता है। हम हमारा प्रारब्ध लेके आए हैं, और वो प्रारब्ध कोई नहीं बदल सकता। और इसलिए कहते हैं कि भगवान भी उनका निवारण नहीं करते। इनका अर्थ ये नहीं कहते कि वो ईश्वरता नहीं रही उनकी, ईश्वर है, और वो जो तीव्र प्रारब्ध है, वो तीव्र प्रारब्ध का निर्माण करने वाले भी ईश्वर ही है। जब उन्होंने ये तीव्र प्रारब्ध का निर्माण किया है, तो वो अपने वो द्वारा निर्मित जो तीव्र प्रारब्ध है, उनका निवारण वो स्वयं नहीं करेंगे, आप समझो। लेकिन न करने से उनकी ईश्वरता पे प्रश्न नहीं उठा सकते, आप समझो। ईश्वरता वही है कि वो प्रारब्ध बनाए, कर्मफल दाता इसको कहते हैं। ये कर्मफल दाता है ईश्वर, उसी में ही मंद प्रारब्ध है, तीव्र मंद प्रारब्ध है, तीव्र प्रारब्ध भी है। तो इसीलिए भगवान ने स्वयं निर्मित किया हुआ है, और इसीलिए भगवान उसका निवारण नहीं करते हैं। लेकिन नहीं करते इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उनकी ईश्वरता नहीं रहती है, वो ईश्वरता है ही। आगे प्रश्नोत्तराभ्यामेवैतत् गम्यते अर्जुन कृष्णयोः अनिच्छापूर्वकं चास्ति प्रारब्धम् इति तच्छृणु अब देखो, इच्छा प्रारब्ध की बात की ना, अब अनिच्छा प्रारब्ध की बात कर रहे हैं। अब देखो, तो बोले कि अनिच्छा जो प्रारब्ध है वो हम कहाँ से जान सकते हैं? कि भगवत गीता में ही है। क्यों? अर्जुन कृष्णयोः प्रश्नोत्तराभ्याम, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जो गीताचार्य है, और भगवान के जो शिष्य अर्जुन है, वो दोनों का प्रश्न और उत्तर के द्वारा गम्यते एतत्, ये हम
जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं। अनिच्छा पूर्वकम चास्ति प्रारब्धमिति। अनिच्छा पूर्व, अनिच्छा का भी प्रारब्ध होता है। हमारी इच्छा न होने पर भी हमें उनके उस प्रकार के प्रारब्ध को भुगतना ही पड़ता है। तच्छृण वो छुणो, क्यों? अर्जुन स्वयं ये भगवान को प्रश्न पूछ रहा है। अर्जुन स्वयं ये प्रश्न पूछता है और उनके प्रश्न में ये है अनिच्छिन्नपि। आप देखो तीसरे अध्याय में भगवान ने जब राग द्वेष की बात की है, और राग द्वेष के वश में आप मत आइए, क्योंकि राग द्वेष में वश में आके ही आप अनेक प्रकार का अयोग्य कर्म करेंगे। स्वधर्म का आप पालन करते रहे। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तब अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान को। वो प्रश्न जो श्लोक है वो ही श्लोक यहाँ दिया है, हम पढ़ेंगे। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन भगवान को ये प्रश्न, अथ केन प्रयुक्तो, किसके द्वारा प्रेरित होके, पापम चरति पुरुषः, पुरुष मनुष्य ये पाप कर्म करता है। अनिच्छिन्न, उनकी इच्छा नहीं, वो जानता है कि ये अयोग्य है, वो जानता है कि ये भोजन मुझे ग्रहण नहीं करना चाहिए, फिर भी वो करेगा। वो जानता है कि ये मेरे लिए बोलना योग्य नहीं है, फिर भी वो बोलेगा। सामने कौन है? कुछ भी नहीं, कोई सभ्यता रहती नहीं है। फिर बाद में कहते माफी मांगते, अब कोई अर्थ नहीं उसका, आप समझो। अनिच्छिन्न भी, अपनी इच्छा न होने पर भी व्यक्ति इस प्रकार के पाप कर्म करती है, तो किसके द्वारा प्रेरित होके ये पाप कर्म करती है? आप देखो, इतना ही नहीं, बलादिव नियोजितः, बलादिव, बलात्कार पूर्वक उनको इस प्रकार से प्रेरित किया जाता है। नियोजित माने कि उसको प्रेरित किया जाता है। हा? उनकी इच्छा न होने पर भी बलपूर्वक उसको उस प्रकार के कर्म में प्रेरित करते हैं। कौन करता है? केन, किसके द्वारा ये होता है? हा? आप देखो, तो भगवान उनका उत्तर देते हैं। काम एषः क्रोध एषः, हाँ श्लोक पढ़ेंगे। काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। कौन आपके पास ये करवाता है? काम एषः क्रोध एषः, आपके ही जो काम है, इच्छा है, और जो इच्छा देवी है दो प्रकार से प्रकट होती है, राग और द्वेष। आप समझो, राग भी दो प्रकार के होते हैं। जो मुझे पसंद है वो मुझे प्राप्त हो, और जो मुझे पसंद है, जो मेरे पास है, वो मुझसे छूटे नहीं, मुझसे अलग न हो जाए। द्वेष भी दो प्रकार के हैं। जो मुझे पसंद नहीं है वो मुझे प्राप्त न हो, और अगर वो प्राप्त हुआ है तो उससे छूटने की इच्छा होती है। हमारा पूर्ण जीवन यही है। आप जो पसंद है, जिसके प्रति हमें आसक्ति है, राग है, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न हम करते हैं, और जो प्राप्त है और राग युक्त है, मानी कि आसक्ति है, तो न छूटे उनकी भी इच्छा है हमारे में। काम एषः, वही काम जब प्रतिबद्धित होता है, क्रोध एषः, वो क्रोध में परिवर्तित होता है। आपने देखा, कामात् क्रोधो विजायते। अब लेकिन ये काम क्रोध आए कहां से? रजोगुण समुद्भवः। अब देखो, वो दोनों जो है रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। आप समझो, मन तो स्वयं सात्विक है, क्योंकि सात्विक पंच महाभूत से ये मन बना हुआ है। फिर भी
हमारे मन में ये रजोगुण आते हैं, जो रजोगुण के कारण ये काम और क्रोध भी उत्पन्न होते हैं। ये काम है, ये क्रोध है, मानी दो नहीं है। आप समझो, यही काम, जो काम है वही काम जब प्रतिबंधित हो जाता है तो वही काम जो है क्रोध में परिवर्तित होता है। इसलिए भगवान एक वचन कहते हैं, काम एषः क्रोध एषः, एक ही। वही काम जो है वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन क्यों होता है? रजोगुण समुद्भव। आप देखो, रजोगुण से ये उत्पन्न हुए हैं। और वो है कैसा ये काम? महाशन है। देखते हैं हम, जिस प्रकार से अग्नि में आप कितना भी ईंधन डालते रहो वो प्रज्वलित होता रहता है, उसी प्रकार से आप कितनी भी इच्छा की पूर्ति करते रहो, नई नई इच्छा बनती रहती है। और इसलिए कहते हैं ये इच्छा कैसी है? महाशन है, महान अग्नि समान है। आप देखो, महाशन है। और वो क्या है? अशन। अशन माने भोग करना, भोजन करना। इंदौर जाते हैं, रात को इंदौर में एक जगह पर खाउदरा गली कहते हैं उसको। ये अग्नि भी खाउदरा गली जैसा है, और काम भी वैसा ही। महाशन, आप देखो, महान भोग करना। अशन माने भोग करना। जिस प्रकार से अग्नि सब प्रकार का ईंधन का भोग करता रहता है, उसी प्रकार से हमारी कामना जो है अनेक प्रकार का भोग करता रहे, उनका अंत आता ही नहीं है। महाशन है। आप देखो, उतना ही नहीं, महाशन है, महापापमा। आप देखो, उनको कोई संतोष होता ही नहीं है, अलम बुद्धि होती नहीं है। अलम बुद्धि माने संतोष होता, बस। ये बस होता ही नहीं। अलम माने बस, बहुत हो गए, ऐसा होता ही नहीं। महाशन है, महापाप, और वो बस नहीं होता है। और जब हमारी इच्छा के अनुरूप भोग नहीं प्राप्त होते हैं तो वही इच्छा जो है हमें अधर्म की ओर ले जाती है। महापाप माँ, वही काम हमारे पास अधर्म करवाता है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं पुण्य किस कारण हम करते हैं वो पता नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, कामेन प्रेरितः जंतुः पापम करोति। जब भी व्यक्ति पाप कर्म करती है तो अपनी इच्छा से प्रेरित होके ही वो करती है। अब तो पाप करने के पूछा ना, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः। अर्जुन ने प्रश्न किया तो भगवान कहते हैं ये इच्छा ऐसी है कि उनके पास ये पाप कर्म करवाती है। महापाप माँ। अब देखो, वो काम जो है महापापी है, और कभी उनको संतोष होता ही नहीं है। इतना ही नहीं, विद्येनम इह वैरिणम, वो आपका वैरी है, शत्रु है। आप समझो, विद्धि मानी आप जान लो कि ये काम और क्रोध आपके शत्रु है, वो आपका मित्र नहीं है। आप समझो, काम क्रोध कभी आपका हित नहीं कर सकते हैं, वो आपके शत्रु है। शंकराचार्य जी वहां भाष्य में कहते हैं जो संसारी लोग जो है ना, उनके लिए तो राग द्वेष काम क्रोध जो है वो उनकी विशेषता होती है। इतने प्रकार का भोग किया, इतनी इच्छा की पूर्ति की, इसको इस प्रकार से डांट पाड़ दी मैंने, इतना क्रोध कर दिया, वो चुप होकर चला गया। अब तो संसारी लोगों के लिए तो काम क्रोध एक विशेषता होती है, वैरी नहीं होता। आप समझो, काम क्रोध तो हमारे लिए एक विशेषता है, वो वैरी आपका नहीं है, शत्रु नहीं है। लेकिन जो यह माने कि ये जो अध्यात्म मार्ग पर जो चलने वाले लोग हैं उनके लिए वो वैरी है। आप समझते हो, संसारी के लिए राग द्वेष कोई विरोधी नहीं है, उनके लिए तो वो मित्र है। जो अध्यात्म, यह माने जो अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले जो है उनके लिए वो शत्रु समान है। आप बाकी सबके लिए तो मित्र समान ही है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये काम और क्रोध से प्रेरित होके ही हम पाप कर्म करते हैं, हम क्रोध करते हैं। अब सब वो जो प्रेरित करने वाला जो है वो काम है, हमारी इच्छा। देखो गोल घूम के वो वापस ये काम इच्छा पर ही आके अटक जाता है। इसीलिए संपूर्ण भगवत गीता में आप देखेंगे तो पूरा जो मानस शास्त्र जो है
गीता का जो मानस शास्त्र है ये राग और द्वेष है। आपका व्यक्तित्व आपका राग द्वेष है। आपकी प्रकृति जो है, प्रकृति भी जो प्रकट हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है, आपका स्वभाव जो अभिव्यक्त हो रहा है वो भी आपके काम और क्रोध के रूप में ही प्रकट होता है। आप समझो, आपका स्वभाव जो आपके राग द्वेष के रूप में ही अभिव्यक्त होता है। ये आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव है, आपका राग द्वेष है जो आपको प्रेरित करते हैं। अनिच्छिन्न भी आपकी इच्छा न होने पर भी वो आपके पास कर्म करवाते हैं, भोग करवाते हैं, बलादि और बलपूर्वक बलात्कार करते हैं वो आपके ऊपर, बलपूर्वक आपके पास ये सब करवाते हैं। आप समझिए, इसीलिए भगवान कहते हैं तयो हो वशम न आगत, उनके वश में हमें नहीं आना है। आप समझो, तो बोले कि भगवान वो है, तो ये मनुष्य जो है अपने काम और क्रोध से प्रेरित होके अयोग्य कर्म में प्रवृत्त होता है। अनिच्छा प्रारब्ध उनका है, उनकी इच्छा नहीं है, फिर भी वो हो सकता है। और इसलिए आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं स्वभावजेन कौन्तेय, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्, कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्, करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अर्जुन स्वयं क्षत्रिय है, क्षत्रिय उनका स्वभाव है। आप देखो, और क्षत्रिय का स्वभाव क्या होता है? वो कभी भी अधर्म सहन नहीं कर सकता, वो अधर्म का विरोध करेगा। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू क्षत्रिय है और अधर्म तू देख रहा है, तो तू युद्ध नहीं करेगा, ये संभव ही नहीं है। अब देखो क्यों? स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा, अपने अपने स्वभाव से सब निबद्ध है। अब देखो अर्जुन, तू भी अपने क्षत्रिय कर्म से बंधा हुआ है। स्वेन कर्म, क्षत्रिय कर्म से तू भी बंधा हुआ है। ये बंधन है तेरे अंदर स्वभाव का। और अगर तू कहेगा मैं युद्ध नहीं करूं, कर तुम न इच्छसी यत मोहात, मोह के कारण अगर तू कहेगा न इच्छसी, मैं ये कर्म नहीं करूंगा। अब देखो, आप अगर इच्छा नहीं करेंगे फिर भी क्या होगा? करिष्यसि अवशः अपि तत्, अवशः अवश होकर करिष्यसि, तू करेगा ये, क्योंकि ये तेरा स्वभाव है। क्षत्रिय अर्जुन का स्वभाव है। और वो कह रहा है कि न योत्सयति गोविंद, भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि आपके स्वभाव के अनुरूप, आपके स्वभाव से विरुद्ध आप नहीं जा सकते। अगर भी आपने इच्छा कर दी ऐसी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न इच्छसी, क्यों? मोहात, आप मोहित हो गए हो, भ्रांत है। मोहित माने कंफ्यूज है। तो मोह के कारण, भ्रांति के कारण अगर आप सोचते हो अर्जुन की मैं नहीं करूंगा, न इच्छसी, आप इच्छा नहीं करते। करिष्यसि अवशः अपि, आप अवश्य करेंगे। क्यों? स्वभाव है। स्वभावजेन स्वेन कर्मणा, स्वभाव से उत्पन्न हुए अपने जो कर्म है उनके अनुरूप ही व्यक्ति कर्म करती है। सब अपने अपने स्वभाव को समर्पित है, और अपना स्वभाव जो है वो प्रारब्ध कर्म है। आप सब आगे मैंने कहा कि अगर आपके प्रारब्ध में आइसक्रीम खाना लिखा है तो आपके स्वभाव में आइसक्रीम खाने की इच्छा भी तो होनी चाहिए ना। तो प्रारब्ध से ही ये स्वभाव है, प्रारब्ध से ही इच्छा होती है, और इच्छा के अनुरूप बाहर भगवान भोग्य पदार्थ भी बनाते हैं, और वो भोग करने के लिए योग्य जिह्वा भी हमें भगवान देते हैं। आप समझो, प्रारब्ध कर्म मानी मात्र प्रारब्ध नहीं है, तीनों है। इच्छा भी होनी चाहिए, इच्छा की पूर्ति के लिए वो साधन भी, इंद्रिय भी हमारे पास होनी चाहिए, और वो इंद्रिय से भोग करने के लिए भोग्य पदार्थ भी बाहर होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए।
और इसीलिए ये प्रारब्ध कर्म से होता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, स्वभाव से जो हम कर रहे हैं उनका कोई निवारण नहीं कर सकते हैं और कोई कर भी नहीं सकता। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।